ब्राह्मणवाद का बोलबाला रहेगा, दलित उत्पीड़न बना रहेगा। अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति किसके ऊपर होती है? ये कमज़ोर तबके के ऊपर होती है। पावर है, वोट पावर बहुजन समाज की, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए हो रही है? दूसरे पार्टियों के लिए। मणिपुर जैसे जलते हुए स्टेट को प्रधानमंत्री 4 महीने से नहीं देख रहे, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ आ रहा है? नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। इस वक्त दिल्ली में हूँ। हमारे साथ बहुत जाने माने चर्चित चेहरा हैं डॉक्टर सुरेश माने। इनसे बातचीत करेंगे। कल का आंदोलन रखा है इन्होंने, 26 और 27 जुलाई का जंतर मंतर पे बड़ी कॉल करा है इन्होंने, और इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है, बहुजन आंदोलन करने की कितनी आवश्यकता है। अब भी लगातार दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, आपके आंदोलन से कितना असर हो रहा है? एक तो दलित उत्पीड़न भारतीय समाज व्यवस्था का एक इंटीग्रल पार्ट है। इस बड़ी बात को समझिए। और जब तक इस देश में जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद का बोलबाला रहेगा, दलित उत्पीड़न बना रहेगा। कानून और जुडिशरी के माध्यम से जितना उसको चेक और प्रिवेंट किया जाएगा उतना ही होगा, लेकिन जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उसके आधार पर जो भेदभाव की संस्कृति इस देश में है, वो जब तक रहेगी, महिलाएं, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और कमज़ोर तबका हमेशा जुल्म जाति का शिकार होगा। मणिपुर में भी जो आप देख रहे हैं, उसमें वंशवाद को लेकर एक दूसरे को जो हेट्रेट वाली बात है, वो अपनी चरम सीमा तक है। या जैसे मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी के ऊपर कोई पेशाब कर लेता है, तो उसका मतलब क्या होता है? भले बाद में शिवराज चौहान जी उसको अपने घर बुलाए, उसके हाथ पैर धुले, उसको सत्कार करवाए, लेकिन मूल भावना तो वही रही। और इसीलिए मुझे वो याद आती है कि अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति किसके ऊपर होती है? ये कमज़ोर तबके के ऊपर होती है। वो जो तबका हुक्मरान होता है उसके ऊपर कभी जुल्म जाति नहीं होती। इसीलिए तो बाबा साहब सर मेरा सवाल है, कब तक कमजोर बना रहेगा बहुजन समाज? अब तो संविधान भी लागू हो गया, प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास नारा भी लेके आ गए, लेकिन अभी भी बहुजन समाज कमजोर कमजोर का रोना कब तक रोएगा? वो तब तक रोगा जब तक बहुजन समाज की वोट पावर जो नेशनल लेवल पे वोट पावर है, वो अपने लोगों को पावर में बिठा नहीं सकती है। अब पावर है, वोट पावर बहुजन समाज की, लेकिन इस्तेमाल किसके लिए हो रही है? दूसरे पार्टियों के लिए। जिस दिन ये बहुजन समाज की वोट पावर बहुजन समाज के आंदोलन को मजबूत करेगी, तब कह सकते हैं कि ये अट्रॉसिटीज़ है, अन्याय अत्याचार है, उसको रोक लगेगी। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बसपा की हुकूमत आई थी, फ़र्क पड़ा था कि नहीं पड़ा था? तो इसीलिए हमें भी समझना चाहिए, बाबा साहब कांशीराम साहब की बात को मानना चाहिए और अपने वोटों का सही इस्तेमाल करके अपने ताकत को कंसोलिडेट करना चाहिए। तब वो जवाब होगा कि सवर्ण अन्याय अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि पावर आपके हाथ में होगी। और पावर से लोग डरते हैं, इस बात के कई सारे सबूत हैं। सर एक आखिरी मेरा सवाल है, जिस प्रकार से आपने कल के लिए धरना प्रदर्शन यानी 26-27 जुलाई का रखा है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग जंतर मंतर पे एकजुट हो सकें। वैसे भी तो 10 स्टेट के लोग रिप्रेजेंटेटिव लेवल पे दोनों प्रोग्राम में 26 और 27 में जंतर मंतर और अंबेडकर भवन में आने वाले हैं। फिर भी आपने जैसे कहा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से अपील करता हूँ कि 26 को जंतर मंतर पर पूरे दिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जाने माने नेता, तज्ञ, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, हर समाज के, लेफ्ट मूवमेंट के, लेबर मूवमेंट के, किसान मूवमेंट के, ये सारे मार्गदर्शक के रूप में केंद्र सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे। और केंद्र सरकार एक कितना ढकोसला है, जैसे आपने कहा सबका साथ और सबका विकास, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में आपको नारा एक मालूम होगा कि हमारा 80 बनाम 20 है। तो उन्होंने 20% तो छोड़ ही दिया था,
तो वहाँ सबका साथ सबका विकास कहाँ आता है? मणिपुर जैसे जलते हुए स्टेट को प्रधानमंत्री 4 महीने से नहीं देख रहे, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ आ रहा है? देश के सारे नौजवानों को तबाह करके एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी को बिल्कुल ख़त्म किया है, तो सबका साथ और सबका विकास कहाँ है? इसलिए केंद्र सरकार की जो ढकोसला भरी नीति है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। उजागर करने के लिए 26 जुलाई जंतर मंतर और 27 तारीख को SC ST OBC जो भी है तबका है, उन्होंने अपने वोट पावर का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जेन्युइन कैपेबल इफ़ेक्टिव नेता रिप्रेजेंटेशन पैदा करनी चाहिए। उस दिन हम अपने ऊपर जनजाति को रोक लगा सकते हैं, क्योंकि हम उस वक्त डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होंगे। उसकी तैयारी किस तरह से करें? एक लंबे लड़ाई को लेकर 27 तारीख को संविधान परिषद डॉक्टर अंबेडकर भवन में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वो भी परिषद वहाँ संपन्न होगी। उसमें भी जाने माने MP MLA पूर्व मंत्री MLC सारे शामिल होने वाले हैं। जहाँ तक उत्तर प्रदेश के जिन्होंने राजनीति छोड़े और उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जैसे भी काम करना शुरू किया, वो भी 27 तारीख के परिषद में शामिल होने वाले हैं। तो आपके चैनल माध्यम से मैं आप सभी को इन दोनों कार्यक्रमों में आमंत्रित करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने जी, आपका शुक्रिया। आप लोग देख सकते हैं बहुजन समाज की तरफ से ये पोस्टर आप लोग देख लीजिए, रखा गया है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। आप देख सकते हैं ये पोस्टर देखिए, विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया है। बहुजन समाज ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट हो और अपने हक के लिए, अधिकार के लिए जंतर मंतर पे आए, ताकि जो उत्पीड़न आए दिन दलितों के साथ बढ़ रहा है वो कम हो सके। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।